आज योगी, मोदी और अमित शाह ने हमारे देश के युवाओं के हाथों में पेन, कलम, लैपटॉप देने की जगह पिस्तौल थमा दी। अच्छा, मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अकबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी, ठीक है, समझ गया। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम को मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं, जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज योगी, मोदी और अमित शाह ने हमारे देश के युवाओं के हाथों में पेन, कलम, लैपटॉप देने की जगह पिस्तौल थमा दी। इन्हीं की भाषा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ऐसी भाषा का उपयोग करके देश में लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, इतना हेट्रेट पैदा कर दिया है देश के अंदर ये लोगों ने कि आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर ये जो छवि इन्होंने देश के युवा के इस पर डाल दी, मैं तो देश के युवा की फिक्र करता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि भाजपा के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया खंडन करेंगे ऐसी भाषाओं का, ऐसे भाषणों का, मगर वो खंडन की जगह तो दूर, वो तो उसकी तायद कर रहे हैं, वो तो उसको सराह रहे कि बड़ा अच्छा काम किया योगी ने कि देश के अंदर अब हिंदुओं का राज चलेगा, उसको एंडोर्स कर रहे हैं ये। तो कहाँ हमारा देश रुकेगा? और मोदी जी खामोश बैठे, अमित जी भाई खामोश बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं देश में सिर्फ रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाए। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अकबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी गौरव भाटिया, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया? आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जतें लूटेंगे। अकबरुद्दीन आतंकवादी है का सवाल ये नहीं था। सुनिए, उसके ऊपर कभी 1 घंटे की, अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं, जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या हैं। बोलिए, हिम्मत है आपकी? पैरवी करते हैं आप कोर्ट में जाके उसकी। अकबर ओवैसी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। अच्छा, कोई ऐसा भाषण ही नहीं दिया करता हो। अकबर ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा था जिसकी वजह से आज केस चल रहा है, इस पे केस चलाओ, योगी पे केस चलाओ, चलवाइए ना, कीजिए कंप्लेंट जाके, कौन रोक रहा है? मैंने तो पहले कहा जाइए शिकायत कीजिए, लेकिन क्या अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? बोल रहे हो ना, तो आप बोलिए आपके माध्यम से केस चलाओ सब पे। अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? उन्होंने अपने भाषण के अंदर क्या ऐसा कहा जो आतंकवाद की तरह होता है? अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? मुझे इतनी हिम्मत है कि जो आतंकवाद की बात, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे, और 2 दिन पहले मुझे यहाँ दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं वंदे मातरम गा रहे हैं। तो संविधान में कहा लिखा है? संविधान में कहा लिखा है? बताइए मुझे, संविधान में कहा लिखा है मुझे बोलने के लिए? आप संविधान को नहीं मानते होंगे रोहित जी, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने मुझे दिया है। संविधान का पाठ आपके पास पड़ा होगा चैनल के अंदर, निकालिए स्टूडियो में से, देखिए कहा लिखा है कि मुझे ये बोलना है मेरी देश की नागरिकता प्रूव करने के लिए। अब मुझे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा। टीवी के स्टूडियो में बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि आप जो बातें करते हैं आप डिसाइड एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर दूसरी, देश की आजादी उससे पोल खुलती है सर। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया, मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी मैंने के तो लिए। पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल मैंने तो पूछा ही नहीं सर। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया, तो आप भाग जाएंगे उठ के यहाँ से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था, तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। बता रहा हूँ वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। अरे ओवैसी के परदादा ने, हमारे परदादाओं ने
देश के लिए अपनी जानें गंवाई, सर, तब जाके आज देश आजाद सर, हुआ। रज़ाकारों और की आप और फौजें मैं कौन बैठ के चला रहा आप था ये डिबेट सारा कर देश रहे हैं। जानता है। हम लोगों ने इसलिए देश के इतिहास में ना RSS जाइए, आपको वर्तमान नहीं पे दिखाया। रहिए। आप- केवल वो इतना चले बता गए, दीजिए वो कि चले अगर गए, ये चले देश गए। संविधान से चलता रज़ाकार चले है गए। और ये देश एक जिनको सेक्युलर देश देश को है, बांटने वारिस वाला पठान, चले गए। आप ही के शब्दों में पूछ आज रहा हूँ, ये देश अगर हमारा सेक्युलर है। देश है हम इस तो देश आपने में गणपति by बप्पा birth मौर्य कहने के और लिए by माफी choice क्यों है। मांगी? क्यों माफी मांगी गणपति बप्पा मौर्य कहने पर, अगर ये सेक्युलर देश है तो? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? तो छीना संविधान किसने ने था दिया। गणपति बप्पा Right to मौर्य कहने का practice अधिकार? religion किसने मुझे दिया? किसने संविधान छीना ने दिया। गणपति बप्पा मुझे मौर्य कहने का है कि अधिकार? मुझे लगता है कि मेरे से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मैंने अल्लाह से माफी मांगी। अच्छा, मैंने अल्लाह से आपको अल्लाह माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मगर आपने योगी उन्हीं के किससे दूसरे माफी रूप मांगेगा? किसी से गणपति को नहीं। नमस्कार कर योगी दिया और था। उसके जैसा आइडियोलॉजिस्ट क्या तो संविधान ऐसी से बात कर रहे हैं। आपको अल्लाह से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था, तो आपको माफी मांगनी पड़ी अल्लाह से। ठीक है आप सर? संविधान को नहीं मानते। नहीं नहीं सर, आप तो संविधान को जानकर अरे मानते हैं भाई, ना, वो इसीलिए किस पे आप चर्चा उसको तोड़ करेंगे? मरोड़ के जैसा ये मर्जी बैठने लाभ की उठाते हैं चर्चा उसका। कर लेंगे, किसके अब जरा अंदर मौलाना आपकी साहब बात यहाँ का पे बैठे हैं, जवाब उनसे भी दूंगा। थोड़ा लेकिन आज ज्ञान ले लूं मैं। आप यहाँ बैठकर नहीं मौलाना साहब बैठे, थोड़ा उनसे भी ज्ञान ले लूं। यहाँ बैठकर योगी को अल्लाह के खंडन ये करिए, रूप है, अनुराग ठाकुर को खंडन गणपति करिए, भी तब मानूंगा। अल्लाह के ही रूप है, तब मानूंगा राम कि भी आप में हिम्मत अल्लाह है, के ही हिम्मत रूप है। वो दिखाइए। सारे देवी देवता जिनको अरे भगवान मानते हैं रोहित जी, हिंदू, चैनल आएंगे, उनका जाएंगे, नाम हिम्मत लेना, दिखाइए, हिम्मत। उसके बाद अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है क्या? देखिए, ये सिखाया जाता है धर्म में। सही बात है। जो सवाल पहली बात एंकर जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका नाम है सरदाना, रोहित सरदाना जी, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो भाई साहब दे नहीं रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर योगी भड़काऊ भाषण देते हैं, योगी जी पे अगर एक्शन हो रहा है, तो वैसी चीज़ जो भी भड़काऊ भाषण देते हैं, एक्शन को उनके भाई पर भी होना चाहिए, उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो आप उनको भी बोलो ना, मतलब दोनों को सेम रखो, दोनों को दोनों नज़र से, एक ही नज़र से देखो, अलग अलग तरीके मत देखो। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस विषय पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं ऐसे ही आप सभी के लिए मज़ेदार वीडियो चलाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।